स्टोरी स्टार्ट होती है जिंदियाओ से, जो कि उन 4 पांडास में से जिंग को उसने अपने फेवर में किया है। बाकी 3 को वो उनकी पावर को उनसे मांग रहा है। इवन जिंग भी उनको यही बोलती है। तब वो तीनों जिंदियाओ पर अटैक कर वहाँ से भागते हैं, जो जिंग को भी साथ चलने का बोलते हैं, पर वो उनके साथ नहीं आती। अब उन पांडास बच्चों और जेड टस्क के आदमियों के बीच में फाइट होती है, पर लास्ट में जेड टस्क उन्हें खेल लेता है। पर फिर भी वो अपनी पावर का यूज़ कर कूद जाते हैं और वहाँ से बच निकलते हैं। वहीं जिंग सब कुछ पता होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाती। वहीं पो, जो कि बेहोश पड़ा था, उसे कोई खींच करके ले जाता है। उधर जेड टस्क अभी भी पांडास के पीछे है। नुहाई रोने लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिंग ने हमारे मास्टर पो को धोखा दिया है। और अब तीनों गांव जाकर के सबको बचाने का डिसाइड करते हैं। उधर पो को होश आ चुका था, जहां पर उसे एक बूढ़ा खरगोश बनी धर्मा अपनी गुफा में लेकर के आया था और उसी ने उसकी जान बचाई थी। वहीं पांडास के गांव में वो तीनों अपने गांव वासियों को अलर्ट करते हैं कि जिंदियाओ ड्रैगन हमारे लिए मुसीबत है, पर गांव वाले उन पर भरोसा ही नहीं करते। तब ली पो की पूछता है, जिस पर वो झूठ बोलते हैं कि उन्हीं ने हमें गांव की रक्षा करने के लिए यहाँ पर भेजा है। पर जब कोई उनका यकीन नहीं करता, वो तीनों सबको अपनी पावर दिखाते हैं। सब ये देख करके चौंक जाते हैं और अब उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं और उनसे फाइट करने के लिए तैयारी करते हैं। पर तभी वहाँ आसमान से जेड टस्क की सेना आने लगती है। वहीं पो और उस खरगोश के बीच बातें होती है और वो उसे बताता है कि उसकी ऊर्जा चुरा ली गई है और अब पो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वहीं गाँव में जेड टस्क की सेना और गाँव वालों के बीच फाइट स्टार्ट हो चुकी है। वहीं जिंदियाओ भी आ चुका था और जिंग को मारने की धमकी दे करके उनसे उनकी ऊर्जा मांगता है। वहीं पर वो खरगोश बनी पो को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और वो उसके बारे में भी बहुत कुछ जानता है और उसे मार मार करके खड़ा कर देता है। वो जाने लगता है। बनी धर्मा कहता है, तुम्हारे पास में वो पावर नहीं है। और अब इस बात पर दोनों के बीच में फाइट होती है और वो बिद्दी सा खरगोश पो को जबरदस्त हेट करता है। पो उसे पूछता है, आखिर हो कौन तुम? उधर गांव में नुहाई जिंदियाओ से कहती है, कैसे विश्वास करें कि तुम ऊर्जा लेने के बाद गांव वालों को छोड़ दोगे? तुम तो 1000 सालों से झूठ बोलते आ रहे हो। तब जिंदियाओ कहता है, मुझे ऊर्जा मिल गई तो मुझे तुमसे या तुम्हारे गांव वालों से कोई मतलब नहीं। और अब जिंदियाओ सब गांव वालों को नींद में सुला देता है और अब वो तीनों पांडास को एक कमरे में बंद कर देता है। जिंग को भी उन्हीं के साथ बंद कर देता है। नुहाई तो खुश हो जाती है, पर उन तीनों को डाउट है कि जिंदियाओ ने ही उसे यहाँ हमारे पास भेजा है। जिंग उदास हो जाती है और अब वो तीनों अपनी अपनी पावर से जिंग के अंदर की बुरी शक्ति को निकालने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आता कि अभी सब ठीक है या नहीं। वहीं वो खरगोश पो को हिट कर करके उसकी पावर को लौटाने का काम करता है और उसे छोड़ करके जाने लगता है, क्योंकि पो को उसकी पावर वापस मिल चुकी थी और अब वो वापस गांव के लिए निकलता है, जिसका उन सब पांडास बच्चों को भी पता चल जाता है कि पो जिंदा है। और वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिसे जिंदियाओ ने अपनी ऊर्जा से सील कर दिया था उस रूम को। और अब सब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं जिंग भी अभी उदास है कि उस पर जिंदियाओ का अभी भी असर हो रहा है। वहीं जिंदियाओ अब उस टेम्पल को अपनी पावर से खोलने की कोशिश करता है, पर वो उसे तोड़ करके अंदर जाता है। वहीं पर वो चारों पांडास भी उस रूम से किसी तरह बाहर निकल आते हैं और सबसे बचते बचाते हुए भागते हैं और दादी माँ से भागते हुए टकरा जाते हैं, जहाँ पिंग भी उसके साथ होता है। वो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और वो बताते हैं कि पो जिंदा है। पिंग ये सुनकर के बहुत खुश होता है। वहीं पर वो खरगोश अभी भी पो को ट्रेनिंग दे रहा है हिट करते हुए। पो भी चौंक जाता है जब वो खरगोश बताता है कि वो उकवे को जानता है और अब पो उसके पीछे पड़ जाता है कि वो उकवे को कैसे जानता है। पो कहता है, हमारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं, पर वो खरगोश को भूलने की प्रॉब्लम है। वहीं दादी उन पांडास को गाँव से बाहर निकालने के लिए सुरंग ढूंढती है और उन्हें उसी रास्ते बाहर निकालती है। जिंग आने से मना करती है, पर नुहाई उसे फोर्स कर साथ लेकर के जाती है और जिंग भी प्लान करती है जिंदिया को डिस्ट्रैक्ट करने का। वहीं टेम्पल में जिंदिया उस कलश की तलाश में था, पर उसे वो नहीं मिलता। वहीं पांडास बच्चे सुरंग के अंदर होते हैं। तभी जिंग पर जिंदिया हावी होता है, तो जिंग उसे उसी कमरे को दिखा जिसमें उन चारों पांडास के बच्चों को कैद किया गया था। तभी कोई फैंटेन को खींच करके ले जाता है। वहीं पर वो बूढ़ा खरगोश पो को याद दिलाता है कि उसकी पावर उसके दिमाग में ही है। वहीं बाकी के पांडास सुरंग में फेंग को बचाने उसके पीछे भागते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बड़ा सा मकड़ा मीन्स स्पाइडर मिलता है। वो उनसे सॉरी बोलता है कि उसे लगा घुसपैठी है, पर तुम तो पांडास हो, और उनसे वो लेटर मांगता है। पर बोआ उन्हें वो नक्शा दिखाता है।
पर स्पाइडर जिसका नाम जीजू होता है, जो उन 4 जाबाजों का हथियार था, और अब उसके और पांडास के बीच में फाइट होती है। वो चारों उसे हिट कर उल्टा कर देते हैं और अब जाकर के उन्हें समझ आता है कि वो उनके लिए काम करेगा और वापस उसे हिट करते हैं, पर वो उनको अपने जाल में कैद कर देता है। तब फैंटन उसे अपनी पावर से कंट्रोल करता है और अब वो चारों उसे अपना असली रूप दिखाते हैं और वो जीजू समझ जाता है कि वही वो 4 पांडास योद्धा हैं जिसके लिए उसे काम करना है, और अब वो चारों पो को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वही बूढ़ा खरगोश पछताता है कि उसने गलती कर दी उसे यहाँ लाकर। तब पो उससे कहता है, उस खूबसूरत उस कलश का पूछता है, तभी उसे वहाँ पर वो कलश मिलता है। तब खरगोश बताता है ये रूह का कलश है और मेरी वजह से ही वो 4 जाबाज मारे गए, और बताता है कि मैं एक आम मीन्स एक नॉर्मल कुम्हार था। मास्टर ड्रैगन को मेरी ज़रूरत थी जिंदियाओ जो कि शैतान बन गया था, पर शायद मेरी किस्मत में कुछ बड़ा काम करना लिखा था। तब मुझे एक कलश बनाने का काम मिला, रूह का कलश, जिसमें जिंदियाओं की आत्मा को कैद करना था, और मुझे वो कलश उन 4 जाबाजों को सौंपना था। पृथ्वी और कलश को बचाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। पर अफसोस, अपनी आदत से परेशान मैं उस समय गहरी नींद में सो गया, और अब उसकी आत्मा कहाँ है किसी को भी नहीं पता। जिसमें पो कहता है मुझे पता है वो कहाँ है। वहीं जिंदियाओ जीन को वापस कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तब नोहाई उसको ट्रैप करने की कोशिश करती है। जिंदिया उनके पीछे पीछे आ रहा था। वहीं पो खरगोश को समझाता है कि तुम्हें जिसका इंतजार था वो समय आ गया है, पर खरगोश आने को रेडी नहीं। वो उसे हिट करता है और अब वो दोनों के बीच में फाइट होती है, और पो अब वहाँ से बाहर जाने लगता है अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए। वहीं गांव में दादी ली को जगाने लगी है जो गहरी नींद में था। वो जिंदा है इतना सुनते ही वो उठ करके खड़ा हो जाता है और खुश होता है, पर बाकी के सभी पांडास नींद में ही थे और अब वो बाकी के सभी को जगाने लगते हैं। वहीं पांडास बच्चे जिंदियाओं को चुपके से देख रहे थे। तब चिंग जिंदियाओं के दिमाग को कंट्रोल कर उसे मुर्गी बना देती है, और अब जो वो बोलती है जिंदियाओ वही कर रहा था। वो उससे अपने मन के मुताबिक करवा रही थी, लेकिन एक बार वापस से जिंदियाओ उसके कंट्रोल से निकल जाता है और वो वहाँ से बच निकलता है, और एक बार फिर वो जिंग को वापस से कंट्रोल कर लेता है। वहीं गांव में ली और पिंक लोगों को जगा करके एक साथ इकट्ठा होकर के फाइट करने का बोलता है, पर तभी वहाँ पर स्पाइडर जीजू आ जाता है। उसे देख करके सब भागने लगते हैं। उधर पांडास बच्चे जिंदियाओं से फाइट करते हैं। तभी जेट टस्क अपने साथियों के साथ उन्हें घेर लेते हैं, और पो के पीछे पीछे वो बूढ़ा खरगोश भी आ रहा था, और रास्ते में उसे बताता है कि वो उसके उन बच्चों को ढूंढ सकता है, और उसे अपने स्पार्क करते कानों से वो उसे इशारा करता है। वहीं जिंदियाओ अभी भी सभी पांडास बच्चों पर हमला किया जा रहा था। तब चीन को गुस्सा आता है। वो उसके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और उसे फाइट करती है। वहीं गांव में ली देखता है कि वो स्पाइडर जीजू किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो बताता है कि वो पांडास का दोस्त है काफ़ी समय से, क्योंकि वो बताता है कि तुम उस खूबसूरत के रक्षक हो। वहीं जिंदियाओ नोटिस करता है कि जिन कुछ खास है, और वो उसे अपने साथ मिलने का बोलता है कि वो उसे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कुंफू मास्टर बना देगा, सर्वशक्तिशाली। और उसे हाथ मिलाने के बजाय वो उस पर अटैक करती है और कहती है कि मेरा दोस्त, मेरा परिवार, मेरा गाँव ही मेरी दुनिया है, और उसे बहुत बुरी तरह से मारती है और उठा करके बहुत दूर पहाड़ पर फेंक देती है, जिससे पहाड़ नीचे धंसने लगता है। सब भागने लगते हैं। वहीं पो उस खरगोश पर गुस्सा करता है कि तुम्हारे चक्कर में मैंने समय बर्बाद कर दिया, और वो उदास हो जाता है कि मुझे उनके साथ होना चाहिए था इस समय। और तभी रोशनी होती है जो कि उन पांडास के बच्चों के ऊपर ही उस समय वो खड़ा हुआ था, और सब उसे देख करके बहुत खुश होते हैं, और अब वो उन्हें वो कलश दिखाता है, और अब वो चिंदिया को ढूंढने का बोलता है। तो खरगोश के कान ऊपर की ओर वापस से इशारा करते हैं, और अब वो जब ऊपर जाकर के देखते हैं तो चिंदिया वहाँ से वापस से भाग चुका था। वहीं पो कहता है कि उस कलश का यूज़ कैसे किया जाएगा, जिस पर खरगोश कहता है वो 4 जाबाज जानते हैं जिनसे रूह की दुनिया में जाकर के मिल करके पता करना होगा। वहीं चैट टेक्स्ट चिंदिया को उठा करके ले आई है, और वो बहुत गुस्सा करता है कि तुम नालायक हो, किसी काम की नहीं, और कहता है कि उसने ऐसी ऊर्जा महसूस की जिसे हजारों साल से नहीं देखी थी, जो कि नामुमकिन है, और अब उस खरगोश को ढूंढने का ऑर्डर देता है। वहीं खरगोश सबको रूह की दुनिया में जाने के लिए रेडी करता है और अपनी पावर से सबको रूह की दुनिया में भेजता है। जेट टस्क उसी फीमेल लाओशू से पास जाकर के बनी धर्मा के बारे में जानकारी लेती है, पर लाओशू पहले मना करती है, पर जेट टस्क उसे धमकी देती है और डराती है।
वहीं जिंदियाओ अपनी पावर का यूज़ करके देख रहा होता है कि चेटस बलि धर्मा के बारे में जानकारी लेकर के वहाँ पहुँचती है। उधर वो पांडास रूह की दुनिया में पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें वही 4 योद्धाओं की आत्मा मिलती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो किसी दूसरी जगह पर जा चुका था। उधर वो योद्धा की आत्मा उन पांडास का मजाक बनाते हैं, तब पांडास भी उनका मजाक बनाते हैं। तब वो सोच एक एक कर उन्हें समझाती है और उन्हें प्रूफ करने का बोलते हैं कि साबित करो तुम हमारी शक्तियों का यूज़ कर सकते हो, और उन्हें चैलेंज करते हैं मुकाबले के लिए। वहीं पो को वही भेड़िया योगोई बताता है कि वो जिंदियाओं की वजह से यहाँ पर है, वरना वो अपनी लाइफ में खुश था अपनी वाइफ के साथ में। उधर जिंदिया उन बच्चों को पकड़ने जाता है जहाँ पर उसे वही खरगोश मिलता है जिसने उन पांडास की बॉडी को वनीस में ट्रांसफ़र कर दिया था अपनी पावर से। वहीं स्वर्ग में वो चारों डिसाइड करते हैं कि वो उनका चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और अब खेल का मुकाबला एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं चलो इन बूढ़ों को मज़ा चखाएं। और अब उनकी हालत ख़राब हो जाती है तो अब वो चारों अपनी ऊर्जा का यूज़ करते हैं, पर फिर भी वो उन पर भारी पड़ते हैं और सोच भी उनके साथ खेल को एंजॉय करती हैं। जिस पर नुहाई कहती है वो लोग थक रहे हैं, जिस पर फेंटन कहता है वो नहीं हम थक रहे हैं। पर लास्ट में सोच की जीत होती है, पर फिर भी पांडास एक और मौका मांगते हैं तो सोच रेडी हो जाते हैं और उनसे एक पहेली पूछते हैं और पांडास उसका सही जवाब दे देते हैं और सोच खुश हो जाती हैं और बताते हैं जिंदिया को ख़त्म करने के लिए उसी पवित्र कूप में ऊर्जा है जो कि उस पीच में है। और अब सोच उन्हें कुंफू के दाव बताते हैं जिससे वो उस पीच को खोल करके उस पवित्र कूप की ऊर्जा को हासिल कर जिंदिया पर अटैक करेंगे, जिससे उसकी ऊर्जा निकल करके उस कलश में कैद हो जाएगी और अब वापस से उन्हें धरती पर भेज दिया जाता है। वहीं पो योगोई के साथ में वह डम्बलिंग खाने में बिजी था, तभी उसकी आत्मा भी वापस लौट जाती है और अब सब मिलकर के निकलते हैं जहां सामने जिंदियाओ खड़ा मिलता है। कई सालों पहले एक पवित्र कूप शोध था जिसमें अपार ऊर्जा के शोध थे जिसकी सुरक्षा पांडास किया करते थे। उन्हें भी उसी कूप से शक्ति मिलती थी, लेकिन जब ड्रैगन जिंदियाओ उस पर कब्जा करने आया तब चारों जाबाजों ने उस कूप को ऐसी जगह छिपाया जहां उनकी नज़र तक न जाए, लेकिन बंद हो जाने की वजह से उस कूप से पांडास का भी कंट्रोल नहीं रहा और उनकी ऊर्जा भी उनको मिलना बंद हो गई थी और समय बीतता गया। पांडास भूलते चले गए, लेकिन जिंदियाओ नहीं भूला। ये सब कहानी जीजू गाँव वालों को बता रहा था। तभी पिंक कहता है क्या तुम रिपीट कर सकते हो, दरअसल मैं तुम्हारी 4 आँखों में खोया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जिंदियाओं ने पांडास को घेर लिया है और बनी धर्मा से कलश मांगता है और वो सब उसे एक से दूसरे को पास करते हैं, पर जिंदियाओ अपनी पावर से उसे ले लेता है और तोड़ देता है। वहीं जीजू सभी पांडास को उनकी ऊर्जा जगाने का बोलता है, जिस पर पिंक उनका मजाक बनाता है और दादी भी यही कहती है हम पांडास लड़ने के लिए नहीं बने। पर ली कहता है किसी को हो या नहीं हो मुझे इस झिंगो की बातों पर यकीन है, और ली को देख सब अपनी अपनी ऊर्जा जगाने की कोशिश करते हैं। वहीं पिंक पो को ढूंढने निकल जाता है। उधर जिंदियाओं ने सबको बंदी बना लिया था, पर बनी धर्मा को छोड़ देता है। बनी को उदास देख पांडास को अच्छा नहीं लगता और अब जिंदियाओं पो पर अटैक करता है। तब बनी बीच में आकर के उसकी जान बचा लेता है और उसे उस मंदिर में जाने का बोल फूलों में बदलकर आसमान की ओर चला जाता है और अब वो चाल चलता है, जिसकी वजह से जिंदियाओं सबको लेकर के उस मंदिर लेकर के जाता है। वहीं गाँव में पांडास भी ऊर्जा को हासिल करने में लगे हैं। जीजू सबको ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पिंक भी पो को ढूंढता उनके पीछे पहुंच जाता है और फेंटन उसे पूछता है कि क्या आपका दिमाग खराब है या घास चरने गया है। तो पो बताता है कि उसने कलश एक्सचेंज कर दिया था। तब पिंक जाकर के गाँव वालों को बताता है कि पो कहाँ है और अब उसकी बात सुनकर के ली दादी में जीजू मिलकर के पो को बचाने के लिए निकलते हैं। वहीं जिंदियाओ पीच को बाहर निकलवाता है और उसे देख करके वो बहुत खुश हो रहा होता है और चारों पांडास मिलकर के पीच को अपनी शक्ति से खोलते हैं। वहीं बाहर पिंक सबको लेकर के आ चुका है और जिंदियाओं को बड़े ही प्यार से वो आवाज़ देकर के दरवाजा खोलने का बोलता है और अब उन सब की ऊर्जा आने लगी है। जिंदियाओ बहुत खुश होता है, पर तभी पांडास उस पर अटैक करते हैं। तभी वहाँ पर ली, पिंक, दादी, जीजू और मिमी भी अंदर आ जाते हैं। सबको देख दादी कहती है अगर ऊर्जा रक्षक बनने में इतना मजा है तो मुझे तो ये जवानी में ही बन जाना था। और अब सब मिलकर के फाइट करते हैं जिंदियाओं से उसके आदमियों के साथ। वहीं पो उस कलश में जिंदियाओं की ऊर्जा को आत्मा को उसमें कैद कर लेता है, लेकिन तभी उन्हें जिंदियाओं की आवाज़ आती है जो कि उसके कलश में गिद्ध की आवाज़ थी। मीन्स गिद्ध की आत्मा को उसने भेज दिया था और खुद ड्रैगन की आत्मा में बाहर निकल चुका था। और अब वहाँ पर वो चारों पांडास पत्थर में बदल जाते हैं और अब जिंदियाओ सबको मारता है तो जीजू उसे रोकता है। तब सब मिलकर के उसे रोकते हैं, पर कोई कुछ नहीं कर पाता, वो निकल जाता है।
वहीं चारों पांडास बच्चे उन सोल से बहस करते हैं क्योंकि अभी उनकी सोल भी स्वर्ग में थी और वो पहले से जानते थे कि वो पत्थर के बन जाएंगे। और वो बताते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पर अब तुम 1000 साल तक कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं सब उन चारों पांडास को लेकर के उदास थे। ली कहता है कि उन 4 बच्चों ने हमारे लिए बलिदान दिया है और पो को मोटिवेट करता है कि तुम्हारा मकसद लोगों को राह दिखाना है। और अब जीजू सबको अपने अंडे के खोल में रख करके उन्हें वहां से बाहर निकालता है और सब देखते हैं कि जिंदिया उनके गांव में आतंक मचा रहा है। वहीं पांडा स्वर्ग में बैठे बोर हो रहे हैं। वो स्वर्ग से बाहर निकलने के लिए रास्ते ढूंढते हैं, पर लौट फिर करके वो वापस वहीं आ जाते हैं। वो चारों योद्धाओं की सोच उनका मजाक बनाती हैं। तब नुहाई जाकर के उनसे बोलती है कि 1000 साल बाद वो किसकी रक्षा करेंगे, दुनिया को हमारी अभी ज़रूरत है। पर वो योद्धाओं की सोच भी मजबूर है, वो कुछ भी नहीं कर सकती। यही रूह की दुनिया का नियम है। वहीं गांव में सभी उस जिंदियाओं से फाइट करते हैं जहां जिंदिया पो की मार मार करके हालत ख़राब कर देता है। और अब जीजू पो को उठा करके जिंदियाओं की पीठ पर उठा करके फेंकता है, पर वो वापस नीचे गिरने लगता है और गिरते गिरते ड्रैगन जिंदिया को पकड़ लेता है और जोरदार धमाका होता है। और अब हम देखते हैं कि पो उसे लेकर के योगोई के पास पहुंचता है। ये देख कर के जिंदिया को यकीन नहीं होता कि वो रूह की दुनिया में कैसे। तब योगोई को उसे जिंदिया को दिखाता है, पर उसे यकीन नहीं होता क्योंकि उसने तो उसे एक पक्षी के रूप में देखा था और इस समय वो ड्रैगन था। और उस मौके का फ़ायदा उठा करके जिंदिया वहाँ से चला जाता है क्योंकि पो और योगोई के बीच में बहस हो रही थी। वहीं स्वर्ग में पांडा सोल स्वर्ग से बाहर वापस धरती पर जाने के लिए कोशिश करने में लगे हैं और तभी नुहाई को आवाज़ आती है और तभी पो वहाँ आकर के कीता है और अपने स्टूडेंट्स को देख करके पो बहुत खुश हो जाता है। और इस जगह ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि हम अगला नेक्स्ट एपिसोड कंटिन्यू डेफिनेटली करेंगे। और हाँ, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।